Hello everyone. Welcome to our YouTube channel. My View My channel, in association of Teaching Point. Like, subscribe, comment. Visit our website www.teachingpoint.org.in. तो फाइनल जेई एडवांस एग्जामिनेशन 2023 पेपर 2 हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। 4 जून 2023 का पेपर है हमारे पास। ये जो सेकंड क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द कॉलॉइड्स। ये सरफेस केमिस्ट्री का क्वेश्चन आया है यहाँ पे। तो पहला पार्ट इसमें दे रखा है, पहला स्टेटमेंट दे रखी है, लायोफोबिक कॉलॉइड्स आर नॉट फाउंड बाय सिंपल मिक्सिंग ऑफ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम। ये स्टेटमेंट ठीक है बिल्कुल। आपको पता है लायोफोबिक कॉलॉइड्स की एफिनिटी बहुत कम होती है, ठीक है। डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में इंट्रैक्शन बहुत कम होती है, इसलिए सिंपली डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स करके हम ये कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते। दूसरा है, फॉर इमल्शन बोथ डिस्पर्स फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम आर लिक्विड। तो भाई इमल्शन जो होते हैं वो होते ही क्या है, लिक्विड इन लिक्विड, जहाँ पे लिक्विड ही डिस्पर्स फेस और लिक्विड ही डिस्पर्शन मीडियम है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है, मिसल्स आर प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग अ सर्फेक्टेंट इन एनी सॉल्वेंट एट एनी टेम्परेचर। तो भाई यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट बोल रहा है कि मिसल्स किसी भी टेम्परेचर पे फॉर्म हो जाता है, तो ये बिल्कुल स्टेटमेंट गलत है। आपको पता है कि मिसल फॉर्मेशन के लिए पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, उससे अबव अगर टेम्परेचर है तो वही वहीं पे मिसल फॉर्म होगा, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को बोलते हैं क्राफ्ट टेम्परेचर। क्या बोलते हैं? क्राफ्ट टेम्परेचर। इसका मतलब स्टेटमेंट नंबर थर्ड गलत है। स्टेटमेंट नंबर फोर्थ है, टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम अ कोलॉइडल सॉल्यूशन with dispersed phase having the same refractive index as that of the dispersion medium। आपको पता है टिंडल इफेक्ट देखने के लिए डिस्पर्स फेस और डिस्पर्स फेस और डिस्पर्शन मीडियम के बीच में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में सेम नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी क्या है, गलत है। तो इसका मतलब स्टेटमेंट वन और टू सही है। तो देखिए कौन से ऑप्शन में स्टेटमेंट वन और टू सही है। तो ऑप्शन नंबर ए में स्टेटमेंट वन और टू करेक्ट है, तो दिस इज आवर right answer. Is that point clear to everyone? So now we are moved to the next question.